जय हिंद। आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तुषार शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आपके अपने शहर किशनगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर की सुविधाओं के साथ हैंडीक्राफ्ट आइटमों के साथ सभी उत्पाद उपलब्ध है। क्रॉकरी, अचार, बच्चों के रेडीमेड कपड़े, लेडीज ज्वेलरी, सभी तरह के उत्पाद एक ही छत के नीचे। तो आज ही चले आइए अपना बाजार 18 जुलाई से 20 अगस्त तक आनंद भवन चेतन गेस्ट हाउस के पास, अजमेर रोड, मदनगंज, किशनगढ़। उदयपुर जिले में चेटल सर्किल के पास ठेला व्यवसायी को नगर निगम द्वारा जबरदस्ती हटाया गया। उदयपुर चेटल सर्किल के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के बाहर बहुत सालों से कर रहे लाइसेंस ठेला व्यवसायी को नगर निगम द्वारा जबरदस्ती हटवाया गया और ठेलों के साथ तोड़फोड़ करके गाड़ी में भरकर ले जाते समय व्यापारियों के मना करने पर पुलिस के जवानों द्वारा व्यापारियों से मारपीट की गई और उन्हें वहां से भगा दिया। उसके बाद सभी व्यापारियों ने कलेक्टर के ऑफिस के बाहर धरना कर 2 घंटे तक भूख हड़ताल की। वहां से कोई जानकारी नहीं मिली तो सभी ने नगर निगम के बाहर जाकर नारेबाजी करना शुरू की। टाउन कमेटी सदस्य नगर निगम का और उपाध्यक्ष भी हूँ। हम 4-5 दिन पहले 5 दिन पहले हमें कहा था कि 15 की तारीख है, सफाई कर रहे हैं। आप यहाँ ठेले बाहर ले लो, हम सफाई करते हैं। हमने सफाई के नाम सफाई करते हम ठेले बाहर ले, बाद में कहते हैं यहाँ हटा लो, तुम गंदगी हो, तुम ठेले वाले भी गंदगी हो, नाली के अलावा तुम भी गंदगी यहाँ हटा लो। हमें जबरदस्ती से हटाया गया। हमने क्या ज्ञापन भी दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने भी कुछ हमें सैंक्शन नहीं दिया। तो हमें कहा 15 के बाद देख लेना, लगा देना। हम 15 आज गेट लगाने गए हम, तो नगर निगम के 15-20 गाड़ियाँ, ट्रैक्टर 5-6 और 100-200 इनके कर्मचारी नगर निगम जो नई भर्ती हो, वो सारे छोरे यंग छोरे लट बट लेके, और नगर निगम के जो होमगार्ड के जितने भी है सब लोग आए, हमारा धक्का मुक्की करी। मैंने ठेला नहीं हटाने दिया, क्योंकि ठेला नहीं हटेगा हम गरीब लोग जाएंगे। धक्का मुक्की करी, मेरा गला पकड़ खींचा, मेरे गले में खींचा, गला दुखड़ा मेरा, ये मेरा अंगली पे लगी जबरदस्त गाली गलौज करी। मेरा 8 बजे जब हॉस्पिटल रोड के बाहर जो ठेला वैसे ही है अपना ठेला लगा रहे थे, तो नगर निगम के करीब 100 कर्मचारी जिनमें अधिकांश स्वीपर थे, उनको लेकर वहाँ पर होमगार्डों के साथ में इनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, जातिगत और धार्मिक रूप से भी उनको अपमानित किया और उनको ये धमकी दी कि तुम्हें हम लोग देख लेंगे। जबरन उनके जो है ट्रैक्टर में ये जो ठेले थे वो उठा के ले गए। हम यहाँ पर कलेक्टर में इस बात को लेकर यहाँ पर आए हैं कि कानून की पालना की जाए। जैसा कि ये कह रहे हैं, हमने नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया है, तो नो वेंडिंग जोन घोषित करने के बाद भी जो प्रावधान है कि 1 महीने का नोटिस दिया जाए, उसके बाद जहाँ पर उनको आप स्थापित करेंगे वहाँ पर रियल लेआउट करें, वहाँ पे शौचालय की, पानी की, चाय की सब व्यवस्था करें। बीकानेर अवैध रूप से खेजड़ी के पेड़ को काटने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। खींचिया गांव में आयना रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए आसपास से सैकड़ों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ों को काटकर परिवहन करने के मामले में आज ग्रामीणों और विश्नोई समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि वृक्षों को काटने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में बातचीत करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि सोलर प्लांट लगाने को लेकर कंपनी ने सैकड़ों की संख्या में खेजड़ी के वृक्षों को काटकर उनका परिवहन किया है, जिसका जामसर थाने में मुकदमा दर्ज है। गाँव के जो सैकड़ों पेड़ जो सौर ऊर्जा में जो कटे हैं खिचड़ी के पेड़, तो वहाँ के इलाके के लोग भी चाहते हैं, पेड़ लगता बड़ा मुश्किल से है। और खेजड़ी तो राष्ट्रीय वृक्ष है, हमारा स्टेट का वृक्ष है, तो खेजड़ी को काटना तो बिल्कुल सरकार के यहाँ से भी कानूनी नहीं मना है, उसकी कोई परमिशन दे ही नहीं सकता। तो इसलिए हम ये चाहें कि इतने पेड़ कटे हैं खेजड़ियों के, खेजड़ी के पेड़ कटने बंद हो, सौर ऊर्जा लगे, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर कहीं कोई बहुत ज़रूरी है तो उसके सामने एक कायदा है कि पेड़ लगाए, पेड़ बन पाए, ताकि पेड़ों का नुकसान कम हो। प्रदूषण बचाना है, पेड़ के लिए तो 363 बिश्नोई ने अपने शीश कटा दिए थे, और आज अगर इतनी सचेत इस युग के अंदर भी अगर पेड़ कट रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। अब तो हर जाति, हर धर्म, कोई एक बिश्नोई का नहीं है, पूरे मानव के लिए, पूरे मानव धर्म के लिए जो ये लगा है, और उसके लिए जो पूरा उस खिचिया के आसपास के सारे लोग से, हर कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि वो पेड़ गलत कटे हैं और उसकी जांच हो, और जिन्होंने कटाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज। उदयपुर जर्जर हालत में बनी पानी की टंकी दे रही है मौत को न्योता। प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है कोई ध्यान। उदयपुर जिले के सराना तहसील के जड़ ग्राम पंचायत स्थित 1 लाख लीटर की पानी की टंकी जो पिछले 3 वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये टंकी पूरी तरह से टूट चुकी है और पिछले कुछ दिनों पूर्व में 3 बार बड़े हादसे होते होते टले हैं।
यहाँ पर पास में 2 राजकीय विद्यालय भी, जहाँ विद्यार्थी छुट्टी के बाद रोड से आते जाते रहते हैं, और पास में ही पटवार मंडल है। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर 2 बार कलेक्टर का दौरा हुआ है, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। तो पहले इस टंकी का निर्माण इस ग्राम पंचायत केजड़ में हुआ है। पूरे गांव की सप्लाई इसी टंकी के द्वारा होती है। पिछले 2 साल से ये जर्जर अवस्था में पड़ी है। विभाग को कई बार इसके लिए अवगत कराया है। आसपास का जो क्षेत्र है वो आबादी क्षेत्र है और यहाँ बड़ा हादसा होने को अंदेशा है और पूरी जर्जर अवस्था में ये आपके सामने दिख रही है। हमारा विभाग से यही अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको गिराकर नई टंकी का निर्माण करें, ताकि यहाँ की जो समस्या है गांव की वो नियमित सप्लाई भी हो सके। सबसे से बराबर नहीं हो पा रही है और जर्जर अवस्था में ये पड़ी है, जिसको देखते हुए कई बार यहाँ पास में पटवार मंडल है, हादसा होते हुए रह गई है। और पास में सीनियर विद्यालय भी है, आसपास के बच्चे भी इस विद्यालय में पढ़ते हैं। बीकानेर, 10 दिनों में नहीं सुधरे हालात तो पीबी अधीक्षक को नहीं बैठने दिया जाएगा कुर्सी पर, भाजपा नेता ने दी चेतावनी। पीबीएम अस्पताल में आए दिन हो रहे विवाद व्याप्त अवस्थाओं के चलते भाजपा नेता विजय उपाध्याय के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीबीएम अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आगामी 10 दिनों में व्यवस्थाओं को सुधारने की चेतावनी दी है। इस संबंध में बातचीत करते हुए भाजपा नेता विजय उपाध्याय ने बताया कि पीबीएम स्वयं बीमार है, पहले इसे स्वस्थ करने की जरूरत है। उपाध्याय ने ये बताया कि ट्रॉमा सेंटर और जनाना अस्पताल में हर जगह गंदगी का ढेर पड़े हैं। हालात यह है कि यहाँ सुध लेने वाला कोई नहीं। उपाध्याय ने कहा कि यह अगले 10 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो पीबीएम अधीक्षक को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। के अंदर ट्रॉमा सेंटर और पीबीएम पूरे ये हालात है कि मरीजों के साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार और मेडिकल स्टाफ के पास भी ग्लव्स जैसी चीज़, जो डॉक्टर को आम ग्लव्स चाहिए किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए, ग्लव्स की भी सप्लाई पीबीएम के अंदर बंद हो गई है। ट्रॉमा सेंटर में ग्लव्स, रात को मैंने खुद 2 बजे तक पीबीएम में था और अव्यवस्था को ये आलम देखा कि अगर बॉडी उठाने के लिए भी सफाई कर्मचारियों के पास मोर्चरी में जो ग्लव्स नहीं है, बिना ग्लव्स बॉडियाँ भिजवा रहे हैं। और बिना कोविड जैसी ऐसी भयंकर बीमारी चल रही है। जगह जगह गंदगी, चदरें मैली पड़ी है, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, मरीजों के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। इस सभी को लेकर आज आक्रोश व्यक्त किया डॉक्टर सलीम जी के सामने, अधीक्षक साहब के, और उन्हें ये चेतावनी दी अगर 10 दिन के अंदर ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो हम उनको उनके कक्ष में नहीं बैठने दिया जाएगा और यहाँ धरना लगा के हम बैठ देंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उदयपुर, मिलावट और महंगाई का तोड़ निकालने के लिए जेल में मसाले बनाने की शुरुआत की गई। सेंट्रल जेल में कपड़े के उत्पाद, लोहे की पेटियां, झाड़ू आदि अन्य वस्तु के साथ अब जेल में कैदी मसाले भी बना रहे हैं। जेल में 18 कैदी 3 मशीनों पर जो मसाले तैयार कर रहे हैं, उन्हें संभाग के 18 जेलों में रहने वाले 3500 कैदियों के लिए उपयोग लिया जा रहा है और जेल के प्रबंधक की ओर से बाजार से कच्चा माल मंगवाया जाता है और मसाले जेल में कैदियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्री सुपरवाइजर राजकुमार यादव ने बाहर मसालों में मिलावट होने व महंगे पड़ने के कारण जेल में ही मसाले तैयार करने की शुरुआत की। सुधारात्मक गतिविधियों के तहत केंद्रीय कारागार उदयपुर की उद्योगशाला में पूर्व में भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें बक्से, चारपाई और लोहे के, लकड़ी के और सिलाई का कार्यक्रम चल रहा था। उसी के तहत मसाला उद्योग शुरू किया गया, जिसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पिसाई की जा रही है, जिससे लोगों को, बंदियों को शुद्ध माल मिलेगा। और कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले समय में बाज़ार में भी उतरें और शुद्ध माल सप्लाई करने की कोशिश करें।